हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा दोस्तों, तुम्हारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फैराडे का नियम, ये दोस्तों आपके पूरे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 7 सेट बनते हैं। ठीक है, 7 सेट बनते हैं और पूरे 7 सेट में दोस्तों ये हर एक सेट में आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एकदम बारीकी से समझाऊंगा, एकदम आसान शब्दों में मैंने लिखा है। और जो भी बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है इसको या फिर कुछ पढ़ा है, उन सब के लिए ये वीडियो है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं आपको पता है फैराडे के नियम में, तो आज की इस वीडियो में तुम्हें ऐसा कुछ बताऊँगा कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आप फैराडे के नियम को अपन लोग पढ़ते हैं। वो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है बिल्कुल फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, तो सबसे पहला नियम तुम्हारा देखो, फैराडे का जो नियम है वो 2 नियम है। ठीक है ना, फैराडे ने 2 नियम दिए थे। अब देखो, पहला नियम तुम्हारा है फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, आप हेडिंग डालना, फैराडे का नियम आपसे पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना है। 2 नियम फैराडे ने दिया था। पहला नियम तुम्हारा आता है, देखो, जब किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। देखो, कोई परिपथ है दोस्तों, उसके चुंबक फ्लक्स यानी कि उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में दोस्तों जब परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि दो कोई परिपथ है, ठीक है, उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में अपन लोग अगर परिवर्तन करते हैं या फिर परिवर्तन होता है तो उसमें दोस्तों एक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है और वह बल दोस्तों तब तक प्रेरित रहता है जब तक परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पे समझो, जब हम किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन होता है दोस्तों, तो उसी परिपथ में दोस्तों एक जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों वो बल, यही बल दोस्तों तब तक उत्पन्न रहता है या फिर कह सकते हैं कि तब तक प्रेरित रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में अपन लोग परिवर्तन करते रहते हैं या फिर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कहने का मतलब, जब तक भाई चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा तब तक वो जो बल है वह विद्युत वाहक बल ये उत्पन्न रहेगा। ठीक है, तो यही होता है आपका प्रथम नियम, फैराडे का नियम। आप लोग किताब में ऐसे ही लिख के आना आप लोग। ठीक है, लिख लो दोस्तों या फिर स्क्रीनशॉट मार लो। देखो, जब किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वही बल जो है तब तक दोस्तों प्रेरित रहता है या तब तक उत्पन्न रहता है जब तक परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में दोस्तों निरंतर का मतलब लगातार दोस्तों परिवर्तन होता रहता है। तो ये होता है आपका प्रथम नियम। अब हम बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। ठीक है, तो दोस्तों फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का क्या है वो जान लेते हैं अपन लोग। देखो, वही उसी से संबंधित है, बस थोड़ा सा आपको ऐसे घुमा दिया। देखो यहाँ पे क्या है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, वही बल, ठीक है, जो अभी ऊपर आपने पढ़ा कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, इससे ये समझ में आता है कि भाई जो हमारा परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते हैं ना, जितना ज़्यादा परिवर्तन करते हैं उसका जो भाई कुल मिला जुला के कहने का मतलब जितना परिवर्तन होगा उतना ही आपका जो है वो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब यही है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जो बल होता है दोस्तों, उसका परिमाण, ठीक है, बल का जो परिमाण होता है उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, जो वो चुंबकीय फ्लक्स है, उस जो बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। कहने का मतलब जो जो वाहक बल होता है वो परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, मतलब कहने का दोस्तों जितना ज़्यादा हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसी परिपथ में दोस्तों वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यही है इसका कहने का मतलब। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब उसको हम सूत्र को भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका द्वितीय नियम में एक सूत्र है जो कि E इज इक्वल टू दोस्तों, E इज इक्वल टू क्या होता है आपका
इज इक्वल टू, तो दोस्तों ई इज इक्वल टू होता है आपका दोस्तों डी फाई, ठीक है, डी फाई अपान में डी टी, ठीक है। ये आपका इस पे दोस्तों न्यूमेरिकल भी आते हैं जो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, और 2-3 नंबर में इस सूत्र पर न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आप आसानी से देख सकते हो। बस एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप देखो फेराडे का नेम